ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति दिव्य अति सुमधुर अत्यंत रोमांचक ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय अभी चल रहा है। भगवान के अति महत्वपूर्ण भक्तों में से 12 महाजनों में से एक और इस श्रीमद् भागवत के मुख्य प्रणेता श्री नारद मुनि, देव ऋषि नारद मुनि, अब उनके शिष्य, प्रिय शिष्य श्री वेदव्यास जी को यह गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं और उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि उन्हें श्रीमद् भागवत का आलेखन करना चाहिए। और फिर वे भक्ति पथ का महत्व समझाने के लिए अपना ही उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए वे अब
स्वयं की ही कथा कह रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एक सामान्य दासी के पुत्र के रूप में पूर्व जन्म में देह धारण किया हुआ था, परंतु शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होने से, उनकी सेवा, उनका उच्चिष्ट, उनका श्रवण करने से कैसे उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया और बाल्यकाल में ही वे शुद्ध भक्त बन गए। उस चर्चा का अभी हम अध्ययन कर रहे हैं और कल के 2 श्लोकों का पुनरावर्तन करते हुए आज 29 से लेकर प्रयास करेंगे 31 तक हो जाएगा, तो पूरा एक विषय जो है शीर्षक वो हम समाप्त कर पाएंगे। फिर आगे नारद मुनि और अधिक उन्हें कहेंगे अलग अलग विषयों पर। तो प्रारंभ करते हैं, कल के अध्ययन का एक पुनरावर्तन हो जाए। 27वां श्लोक आप सब पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर। इस 27वें श्लोक में नारद मुनि ने कहा, हमने सुना, हे महामुनि अर्थात हे व्यास जी, ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हो गई त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। तो भगवान की कथा का महत्व इस श्लोक में स्पष्ट हो रहा है कि भगवान की जो कथा है वो इतनी पावनकारी है, इतनी शक्तिशाली है, प्रबल है कि केवल भगवान की कथा मात्र श्रवण करने से उनके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया कि वे वास्तव में भगवान का श्रवण करने के प्रति उनकी इच्छा जो है और उनका जो उनकी रुचि अति प्रबल होकर स्थित हो गई, स्थिर हो गई। और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई, जैसे रुचि विकसित हुई, उनको क्या अनुभव हुआ? उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान, कि मेरा ये भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों वास्तव में अर्थहीन है, उनके कोई वास्तव में आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार उनका अनुभव हुआ और फिर 28वें श्लोक में उन्होंने कहा, इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति, इन ऋषियों से, इन मुनियों से, इन ब्राह्मणों से, इन वेदांती ब्राह्मण, भक्ति वेदांती ब्राह्मणों से, जो वास्तव में वेदांती ब्राह्मण थे परंतु भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनसे भगवान हरि की धवल कीर्ति अर्थात उनकी साफ सुथरी, उज्जवल, बिल्कुल सफ़ेद उनकी कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। तो ये, क्योंकि हमने ग्रीन में इसलिए मार्क किया है कि भक्ति का प्रवाह होने के कारण रजोगुण तथा तमोगुण विलुप्त हो गए। तो भक्ति, जैसे हमने कल चर्चा बड़े विस्तार से की थी, रजो तमो गुण विनाशिनी है भक्ति, और विशुद्ध सत्व गुण में हमें स्थित करवा सकती है। तो जैसे यहाँ लिखा है, उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए तो फिर ये सब संभव हो सकता है। तो मूल, इसके मूल में है, भक्ति कहाँ से मिलती है, तो उसका मूल क्या है, बीज क्या है। भक्ति से ये सब हो सकता है, परंतु भक्ति कहाँ से मिलेगी? उसका मूल है भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग। अर्थात जैसे कल मैंने चर्चा की थी कि यदि कोई, शायद कल की हो या ना की हो, परंतु आज बता देता हूँ कि
दो प्रकार से हम सिद्ध हो सकते हैं, नित्य सिद्ध जो हम नहीं हैं, और दो जो रह गए हमारे लिए वो है साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। साधन सिद्ध होने का सामर्थ्य हम में, कम से कम मुझ में नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ही तीव्र साधना की आवश्यकता होती है। और फिर एक ही आसरा बच जाता है हमारे लिए, और वो है कृपा सिद्ध। और कृपा किससे मिलेगी? गुरुजनों से और अन्य भक्तजनों से। उसके लिए क्या चाहिए? साधु संग। तो जब हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो हमें कृपा मिलेगी, और इस कृपा के कारण हम कृपा सिद्ध हो करके, जैसे नारद मुनि कृपा सिद्ध हुए, वे साधन सिद्ध नहीं हुए। नारद मुनि का पद उन्हें कृपा से प्राप्त हुआ, कृपा सिद्ध थे वे साधन सिद्ध नहीं थे। उन्होंने कोई ऐसी साधना, कठोर साधना नहीं की, हमने पढ़ा अभी तक, कि जिसके कारण उन्हें सिद्धि प्राप्त हो। उनके अंदर गुण थे, परंतु सिद्ध होने जैसी कोई तपस्या उन्होंने नहीं की थी। तो कैसे फिर नारद मुनि बन गए? उसका अर्थ ये हो रहा है कि सर्वोच्च स्थिति भी हम कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। साधना से करें उससे तो फिर यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा सरल लग रहा है, और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ये ज़्यादा असरकारक लग रहा है कि साधन में शायद हमारी साधना में कुछ इधर उधर हो जाए तो हम थोड़ा पीछे रह सकते हैं, परंतु कृपा अगर हो जाए ऐसे शुद्ध भक्तों की, तब तो फिर बहुत ही ये समझिए कि हमारा जीवन सफल हो गया। मुझे स्मरण हो रहा है कि अभी 2-3 दिन पूर्व कोई भक्त मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी की समाधि के पास हम खड़े थे, और अर्थात 2-3 भक्त खड़े थे, कहीं बाहर गांव से आए थे वो, और कुछ चर्चा कर रहे थे। तो ऐसी चर्चा हो रही थी कि आप धाम में आए हैं, और आप अर्थात तो उसी विषय पर चर्चा हो रही थी, और हमारी चर्चा के मध्य में अचानक ही अनायास श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी वहाँ पधारे। अनेक भक्तों के संग अचानक आ गए, और हम बहुत ही सब आनंदित हो गए, और मैंने प्रणाम किया उनको उन्होंने सबने प्रणाम किया, और फिर मैंने उनको कहा कि देखो, अब आपकी ये यात्रा आज सफल हुई। क्यों? क्योंकि धाम में आए, ठाकुर जी के दर्शन किए, घूमे फिरे, सब ठीक है, लेकिन हमारे पूर्ववर्ती आचार्य बताते हैं कि आपकी धाम यात्रा, या तो ये जो तीर्थ यात्रा है, वो कैसे सफल हो सकती है? तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। अगर तीर्थों में तीर्थ जैसे भक्तों के दर्शन हो जाए तो समझना चाहिए कि जीवन सफल हो गया। तब समझना चाहिए कि आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तब आपके ऊपर कृपा हो सकती है, बरस सकती है। तो महाराज जी जैसे अति उन्नत भक्त, श्रील प्रभुपाद जी के अत्यंत प्रिय शिष्यों में से एक, अति महत्वपूर्ण उनके का योगदान हमारे इस आंदोलन में, और इतनी वयोवृद्ध अवस्था में भी, इतनी जर्जर दैहिक अवस्था में भी कृत निश्चय, दृढ़ निश्चयी, ऐसे मनोबल वाले, और इतना प्रेम ठाकुर जी के लिए। तो प्रेम से जो इतना कुछ कर रहे हैं, उनके दर्शन हो गए, और वो भी श्रील प्रभुपाद समाधि में। अर्थात एक महाभागवत हैं सामने बैठे हुए, दूसरे उनके अति उन्नत शिष्य के दर्शन, ये दोनों हो गए। तो मैंने उन भक्तों से कहा जो बाहर गांव से आए कि अब आपकी यात्रा आज सफल हुई समझिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे उन्नत महाभागवत भक्त और ऐसे उनके अति दिव्य शिष्य का दर्शन हुआ। तो क्या तात्पर्य है ये कहने का कि हम सब कृपा सिद्ध होंगे तो ही हमारा जीवन बहुत सरलता से आगे आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ सकता है। उसके लिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना होगा, और वो कैसे करना होगा
वो हमने चर्चा कर ली है। वैसे तो आगे भी आती रहेगी। उसके लिए शुद्ध समर्पण चाहिए, शरणागति चाहिए। और वो अब आज 29वें श्लोक में इसकी चर्चा होगी कि कैसे शरणागत भाव से, कैसे समर्पण से, कैसे अपने अहंकार को उनके चरणों में संपूर्ण रूप से विलीन करके ही आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज 29वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसः श्रद्धधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसः श्रद्धधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य मे अनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसः श्रद्धधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। शब्दार्थ। तस्य उसका, एवं इस प्रकार, में मेरा, अनुरक्तस्य उनसे आसक्त, प्रश्रितस्य आज्ञाकारी का, हत मुक्त, एन सह पापों से, श्रद्धधानस्य श्रद्धावान, बालस्य बालक का, दान्तस्य संयमी का, अनुचरस्य उपदेशों का दृढ़ता से पालन करने वाले का, च तथा। तो यहाँ पर कुछ कुछ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अनुचरस्य, उपदेशों का दृढ़ता से पालन करने वाले का, आदेशों का दृढ़ता से पालन करने वाले का, आज्ञाओं का दृढ़ता से पालन करने वाले का। आज्ञापालिता सबसे मुख्य घटक होता है गुरु शिष्य या उन्नत भक्त और कनिष्ठ भक्त के संबंध के मध्य। सबसे महत्वपूर्ण उसका घटक जो है, उसका जो इंग्रेडिएंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो है आज्ञापालिता। अगर आज्ञापालिता नहीं है तो संबंध वहीं से समाप्त हो जाता है। हमारे इतने वर्षों के श्रील प्रभुपाद और श्रील गुरुदेव की कृपा के कारण जो इतने वर्ष जो हमने इस्कॉन में बिताए, उसमें अनेक प्रकार के भक्त देखे, अनेक प्रकार के शिष्य देखे कहना चाहिए, और उनके अपने गुरुओं के साथ के संबंधों को देखा और उनके प्रतिफल को देखा। प्रायः मैंने यही देखा कि जो जो शिष्य अपने अपने निज गुरु के आज्ञापालिता का ये जो नियम है उसे बिल्कुल 100%, बहुत कम, ऐसे बहुत ही कम देखे हैं, परंतु अगर कोई 100% उसका पालन करता है तो मैंने देखा कि उनका बहुत अति अकल्पनीय ढंग से उनका प्रोग्रेस, उनकी उन्नति हुई। परंतु यदि आज्ञापालिता में कमी है, यानी अपने गुरु के वाक्यों पर उन्हें विश्वास, अब गुरु तत्व क्या है वो आप सब जानते हैं। वैसे तो गुरु आपके दीक्षा गुरु भी हैं और शिक्षा गुरु भी हैं। तो दीक्षा शिक्षा गुरु दोनों गुरु ही हैं, और उन गुरु की आज्ञापालिता को यदि आप कर रहे हैं 100% फॉलो, तो सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण कौन है? तो पूरी की पूरी परंपरा,
पूरी परंपरा में जितने आचार्यों के नाम हैं सभी उनके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। उन्होंने अपने अपने गुरु के 100% आज्ञाओं का पालन किया। और श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने तो ऐसी गुरु भक्ति का प्रदर्शन किया कि विलक्षण गुरु भक्ति। जब वे लेक्चर देते कृष्ण लीला पर, यहाँ पर उसमें कोई भी विषय हो, हमेशा स्थिर रहते। लेकिन जब अपने गुरुदेव का नाम लेते लेक्चर में तो इनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था। ऐसी गुरु भक्ति श्रील प्रभुपाद जी की। उनके शिष्यों को देखिए आप, क्योंकि हम वृंदावन धाम में हैं, यहाँ पर जब अक्टूबर नवंबर में श्रील प्रभुपाद तिरोभाव दिवस के दिन उनके कई शिष्य इकट्ठा होते हैं यहाँ विश्व से, पूरे विश्व के, और लेक्चर देते हैं, श्रील प्रभुपाद जी का स्तुतिगान करते हैं। तब स्पष्ट होता है कि जो अतिशय अग्रणी जो उनके शिष्य हैं, उनके भाव जब हम सुनते हैं श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, तो स्पष्ट हो जाता है कि ये उनका गुरु प्रेम और उनकी आज्ञापालिता, उनके प्रति जो समर्पण भाव है, उसी का प्रतिफल है कि वे इस स्टेज तक, इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। यदि हम सामान्य हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि यदि हम अतिशय सामान्य स्तर पर हैं और बहुत साल बिताए हैं फिर भी, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी गुरु आज्ञापालिता में बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कमी है। कहीं ना कहीं हमारी निष्ठा में कमी है, और ये कमियां हमारे हृदय के अंदर है, बाहर नहीं, आचरण में नहीं। अर्थात बाह्य आचरण की बात नहीं है, आंतरिक आचरण में, हृदय के भाव में ऐसी आज्ञापालिता और अपने गुरु की तरफ संपूर्ण समर्पण का भाव वो होना अत्यंत आवश्यक है। तभी तो अनुचरस्य बहुत महत्वपूर्ण है। और कई सारे और भी महत्वपूर्ण अंग है, दान्तस्य और श्रद्धानस्य इत्यादि। प्रश्रितस्य, आज्ञाकारी, वही एक ही बात है वैसे, अनुचरस्य और प्रश्रित। अब इसका देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी किस प्रकार हमें तात्पर्य देते हैं। और मैंने जो वास्तव में जैसे कल बताया था, 29 और 30 दो श्लोक दोनों लगभग सारे ही आचार्यों ने, केवल एकमात्र श्रील जीव गोस्वामी ने केवल 30वें श्लोक का तात्पर्य दिया, उन्होंने 29 का दिया नहीं। अन्यथा बाकी सारे आचार्यों ने 29 और 30 श्लोक को एक साथ लिया। श्रील प्रभुपाद जी ने 29 और 30 श्लोक को अलग कर दिया, सभी आचार्यों से अलग। क्यों? क्योंकि 29वें श्लोक में गुरु के प्रति जो समर्पण और श्रद्धा है उसका विशेष वर्णन है, इसलिए उन्होंने उसे अलग से चर्चा का विषय बनाया ताकि हम उसको गंभीरता से स्वीकार कर सकें। तो हम उसी अनुसार जाएंगे जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद। मैं उन मुनियों के प्रति अति अधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था, और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था, और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता था। तो अब इसमें देखिए कि कितने गुण, अपने स्वयं के गुण प्रदर्शित हो रहे हैं और कितना समर्पण प्रदर्शित हो रहा है। तो हम उसे मार्क करते हैं। मैं उन मुनियों के प्रति अति अधिक आसक्त था। तो गुरु के प्रति, मुनियों के प्रति अर्थात वास्तव में गुरु के प्रति, या ऐसे उन्नत भक्तों के प्रति जिनसे हम मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो मैं अति अधिक आसक्त था। मेरा आचरण विनम्र था, आचरण जो है वो विनम्र था, और उनकी सेवा के कारण
मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। तो उनकी सेवा के कारण पाप विनष्ट हो चुके थे। क्या महत्वपूर्ण है? उनकी सेवा। तो इसमें क्षमा करिए, इसको मैंने गलत मार्क किया, परंतु या फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तीनों गुण जो है वास्तव में उनके हैं, नारद मुनि के, कि उनकी आसक्ति, उनका विनम्र आचरण और उनकी सेवा का भाव, ये तीन प्रतिफल हुआ कि पाप विनष्ट हो चुका। तो ये उसका प्रतिफल मिला उनको। तो इसे अलग मार्क करते हैं। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। तो प्रबल श्रद्धा ये और एक उनका गुण था नारद मुनि का। यानी ये 1, 2, 3 और ये चौथा गुण नारद मुनि का, प्रबल श्रद्धा। तो अति अधिक आसक्त, बहुत ही जबरदस्त अपने गुरु के प्रति उनकी आसक्ति थी, बहुत ही अत्यंत प्रेम। आचरण विनम्र था, बहुत ही विनम्र थे। और उनकी सेवा का भाव कि सेवा करनी है बस गुरु की, उन्हें प्रसन्न करना है। और प्रबल श्रद्धा भी थी, ये गुरु मेरे उचित है। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था। तो इंद्रियों को वश में कर लिया, ये और एक उनका पांचवा गुण नारद मुनि का। और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता था। मैं तन तथा मन से दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। वास्तव में इसमें सारे के सारे गुण जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि नारद मुनि के ही है। ये छठा गुण कि दृढ़ता से अनुगमन करना, इंद्रियों को वश में करना। क्षमा करिए, तो ये एक एक फिर से देखते हैं। पहला आसक्ति, अति अधिक आसक्ति गुरु में, आचरण विनम्र गुरु के प्रति, उनकी सेवा का भाव, प्रबल श्रद्धा गुरु में, इंद्रियों को वश में कर लिया। तो ये निजी गुण गुरु के प्रति, वास्तव में ऐसे डायरेक्ट रिलेशन ना हो, परंतु इंद्रियों को वश में किए बिना आध्यात्मिक संसार में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही, ये तो बेसिक, जैसे पाया की बात बोलते हैं ना, बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन, एकदम ये मूल है ये, कि अगर इंद्रियां ही वश में नहीं तो आध्यात्मिक जीवन में क्या कर रहे हो आप, यहाँ क्या कर रहे हो, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इंद्रियों को वश में कर लिया था। अब कब किया था ये महत्वपूर्ण है। बाल्या अवस्था में, बालक थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। तो ये था पांचवा। और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता था। और तन से और मन से, दोनों बात है इसमें, शरीर से भी और आत्म चिंतन मनन, मन में अंदर से वास्तविक भाव से, दोनों रूप से, यानी विचारों से भी और शारीरिक आचरण से भी उनका अनुगमन करता था। जैसे गुरु ने कहा कि ये करो ये मत करो, तो बिल्कुल वैसे ही करता था। और वो भी बाहर से भी और अंदर से भी, दोनों आवश्यक है। जैसे मैंने पहले ही आज बताया कि अंदर से बाह्य आचरण आपका विनम्र या औपचारिकता के लिए, उससे कोई ज़्यादा, बल्कि उससे हो सकता है कि गुरु हमारे यदि बहुत ही विद्वान हो तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि ये तो बाह्य आचरण कर रहा है, और उनके हृदय में हमारे लिए भाव और कम हो जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए बाह्य आचरण ना करें, या करना चाहिए, वैसे वो औपचारिक आचरण भी आवश्यक होता है, परंतु हृदय में वही भाव हो। ये नहीं कि हृदय में इतनी श्रद्धा ना हो परंतु केवल औपचारिकता दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मन से तथा तन से, दोनों से दृढ़ता पूर्वक अनुगमन करता था। तो यहाँ विशेष शब्द है दृढ़ता। दृढ़ता क्यों विशेष है?
क्योंकि कभी कभी अनुगमन करते हैं हम गुरु का, परंतु दृढ़ता से नहीं। कंडीशनल, कंडीशनल अर्थात परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। अगर हम मंदिर में हैं, मंदिर जा रहे हैं या भक्तों के सत्संग में जा रहे हैं, कोई नाम हट भक्ति वृक्ष आदि में जा रहे हैं, तब तो हम निश्चय ही बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक आवरण को पहन करके जाते हैं और वैसा ही आचरण करते हैं, ऐसा ही आवरण पहना रहता है। परंतु यदि हम, जैसे मैंने कई बार इसकी पहले भी पूर्व में चर्चा की है, किसी शादी में, किसी पार्टी में, बाहर कहीं जाते हैं कुछ कार्य से, किसी मॉल में, दुकान में, यहाँ वहाँ कहीं और, तो हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। कई बार मैं जैसे अहमदाबाद में, क्योंकि यहाँ वृंदावन में तो सभी जैसे अंदर वैसे बाहर सब एक समान ही घूमते हैं, लगभग 99% भक्त जैसे मंदिर में होते हैं वैसे ही बाहर दिखते हैं, क्योंकि पूरा धाम है। परंतु अहमदाबाद में जब कभी भी मैं कभी रोड पर किसी भक्तों को देख लेता, कोई यहाँ से गुजर रहे, वहाँ से स्कूटर पर जा रहे, गाड़ी में जा रहे, या कभी कोई अचानक कहीं मिल गए, कहीं दुकान में दिख गए, कोई मॉल में दिख गया, या कभी किसी की शादी में, पार्टी में कुछ ऐसा कुछ, तब पार्टी का मेरा मतलब है कि ये कोई कि शादी की पार्टी आदि ऐसा कुछ, तो ऐसे में कभी दिखते तो पूरा उनका हुलिया अलग दिखता है। जैसे संपूर्ण आधुनिक भौतिक परिवेश और अति आधुनिक भौतिक परिवेश भी कभी कभी दिखता है। और क्या गहरी है इसमें चर्चा में जाएं, परंतु जो कभी नहीं होना चाहिए वैसा परिवेश और तिलक भी नहीं दिखता है, जो सबसे मुख्य हमारा चिन्ह है कि हम भगवान के भक्त हैं। और कंठी भी छुपाई हुई होती है कई बार, और कभी कभी तो निकाली हुई भी देखी मैंने कुछ कुछ भक्तों की। तो ये देखकर अत्यंत अत्यंत कष्ट होता है कि इतनी बनावट क्यों आप जैसे अंदर है वैसे बाहर, और जैसे बाहर है वैसे अंदर क्यों नहीं रह सकते? तो कृपा कैसे मिलेगी? कृपा कैसे मिलेगी? श्रील प्रभुपाद जी क्या आपको देख नहीं रहे हैं? क्या आपके इस बनावटी आचरण को देख नहीं रहे हैं क्या श्रील प्रभुपाद जी? और फिर कभी चले गए एकदम से घूमने फिरने, कभी विदेश जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? घूमने के लिए। ओहो, इतनी अति अधिक आसक्ति अगर भौतिक संसार में माया की है तो अभी आप ब्रेक ले लीजिए, टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लीजिए और आध्यात्मिक जीवन को बंद करिए, थोड़ा और माया का आस्वादन कर लीजिए। ये क्यों कि आधा यहाँ या आधा वहाँ, एक पैर इस नाव में एक पैर उस नाव में। तो ये है वास्तव में असमर्पण या अदृढ़ अनुगमन। तो दृढ़ता से अनुगमन कैसे होता है? प्रभुपाद जी ने कह दिया, आचार्य ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, तो 100% पालन करना है। जैसे मैं यूनाइटेड अरब अमेरिट्स में था, यूएई में 4 वर्ष, तो उस समय हमारे वहाँ पर हर सप्ताह एक वरिष्ठ सन्यासी प्रभुपाद के शिष्य आते और उनके सानिध्य, उनका दर्शन सतत निरंतर होता है। ये चलता ही रहता है, हमेशा चलता है, अभी भी हो रहा है। तो उस समय मैं जब था तब इतने दर्शन होते सबके, तो एक ही बात थी कि क्योंकि उस देश का नियम है कि आप वहाँ पर अपने परिवेश में, अपने देश के परिवेश में बाहर नहीं घूम सकते, इसलिए मजबूरी से सभी सन्यासियों को भी वहाँ पैंट शर्ट पहनना पड़ता और अपनी शिखा छुपाने के लिए कैप, टोपी या ऐसा कुछ पहनना पड़ता। और जैसे ही वे हॉल में प्रविष्ट होते, तुरंत चेंजिंग रूम में जाकर अपने वैष्णव ड्रेस में आ जाते, और फिर जैसे ही उन्हें बाहर जाना होता फिर उन्हें पैंट। तो ये समझा जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि ये, क्योंकि वहाँ तो संभव ही नहीं तो सीधा जेल में डाल देंगे। परंतु यहाँ अहमदाबाद में क्या है? क्या आप जैसे अंदर है वैसे बाहर वैसे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने निकलते हैं,
वैसे आप प्रचार करने का की बात करते हैं, लेकिन स्वयं अपने आप को पहले प्रचार करिए कि क्या मैं चौबीसों घंटे भक्त रह सकता हूँ। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था पहले भी कि मेरी पत्नी IIM अहमदाबाद में जॉब करती थी और शादी से पूर्व ही मैंने कंडीशन रखी थी, मेरी केवल एकमात्र शर्त रहेगी, अन्य कोई शर्त नहीं है। अगर आप तिलक धारण करके IIM जाएंगे ऑफिस में, तब मैं शादी कर सकता हूँ, अन्यथा क्यों? क्योंकि ये उस दृढ़ अनुगमन का प्रतीक है कि हाँ नहीं, मुझे पूर्ण श्रद्धा है कि मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसमें फिर बनावट किस बात की, छुपाना किस क्या है। और फिर यही हुआ, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे घरों में इतनी ठाकुर जी की तस्वीरें नहीं होती है, उतनी तस्वीरें उन्होंने IIM के ऑफिस में लगाई थी। पूरा एक ऑल्टर बनाया था मंदिर, और बड़े बड़े फोटो लगाए थे। हमेशा तिलक धारण करके जाती, और जो भी मिलता, यहाँ तक कि प्रोफेसर भी उन्हें जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण अवश्य कहते। तात्पर्य क्या है कि आप क्यों डरते हैं? अगर अनुगमन करेंगे तो अवश्य रक्षिबे कृष्ण। तो ये यही सीखना है। इसीलिए मैं इस यहाँ पर ये विराम लेकर इतनी सारी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि कितना फॉलो कर रहे हैं आप, कितना फॉलो कर रहे हैं अपने जीवन में, उसी पर आपकी उन्नति का आधार है। यदि आप देखते हैं कि कोई सामान्य कोई भक्त था, अभी कल परसों तो इतना सा था और आज इतना बड़ा हो, इतना उन्नत हो गया, उनके ये हो गया, उनका ये यहाँ प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे, इनकी इतनी आध्यात्मिक उन्नति, समझ जाना चाहिए कि उनके हृदय से वे संपूर्ण समर्पण और शरणागति पूर्वक अपने गुरु का अनुगमन कर रहे हैं। तभी यह संभव है। कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन, बिना भगवान की शक्ति के इस आंदोलन का इस प्रकार प्रवर्तन नहीं हो पाएगा। और वो कब होगा? जब संपूर्ण समर्पण होगा, दृढ़ अनुगमन होगा, जैसे यहाँ का। तो ये 6 पॉइंट्स याद रखना है। अति अधिक आसक्ति गुरु के प्रति, आचरण विनम्र, उनकी सेवा, प्रबल श्रद्धा, इंद्रियों का वश में रहना और दृढ़ता से अनुगमन करना गुरु के आदेशों और आज्ञाओं का। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यताएं हैं। बस हो गया। हमने जो चर्चा की, प्रभुपाद जी ने उसका सार दिया कि शुद्ध भक्त के पद तक अगर आप वास्तव में सीरियस हैं कि मुझे हाँ नहीं मैं शुद्ध भक्त बनना चाहता हूँ, नहीं ये अलग बात है कि अगर ऐसी कोई इच्छा हो कि नहीं सभी शुद्ध भक्त बनेंगे तो फिर मज़ा क्या आएगा, चलो मैं अशुद्ध भक्त बनता हूँ, अगर ऐसी कोई इच्छा हो विचित्र तो अलग बात है। अन्यथा अगर शुद्ध भक्त बनने की इच्छा है तो उस पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक है, योग्यताएं हैं। प्रभुपाद जी बता रहे ऊपर जो 6 योग्यताएं बताई वही योग्यताएं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? ये देखते रहिए कहाँ शुद्ध भक्त दिखते हैं, उनके साथ संग करना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा इसमें एक प्रॉब्लम है कि कई बार अब क्योंकि हमारी स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति होती नहीं, इसलिए हम पहचान नहीं सकते। बाहर से कई बार बहुत लोग शुद्ध दिखते हैं, वास्तव में शुद्ध होते नहीं। तो क्या किया जाए? तो उसे छद्म भक्त से गुमराह नहीं होना चाहिए। छद्म भक्त अर्थात जो डुप्लीकेट, जो बहरूपीय भक्त हैं उनसे। तो ऐसे तो बड़ा सरल ही है। आप जैसे टीवी चैनलों में देखते हैं भागवत कथा करने जो बैठते हैं, उनमें से आप उनकी वेशभूषा देख करके समझ आ जाएगा। एक तो उनका तिलक जो है वो किसी आपको मॉडर्न आर्ट के पेंटिंग जैसा दिखेगा, अर्थात उसमें बहुत सारे
तिलक को मिक्स करके कोई नया ही प्रकार का तिलक अगर बनाया हो, उनके बहुत सुंदर से एकदम सिल्की बाउंसी एकदम घुंघराले इतने बड़े बड़े बाल हो, और अतिशय सुंदर सुंदर लंबे कुंडल, और गले में बहुत सुंदर सुंदर हार स्वर्ण के या तो ऐसे कुछ भी आभूषण, बहुत सुंदर उनका ये क्या कहते हैं उपवस्त्र और अंगवस्त्र आदि, और अति उन्नत महंगा वाला सिंहासन, बहुत सुंदर पूरा पांडाल, और 5-10 हज़ार लोग बैठे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ डाउट कर सकते हैं। परंतु यदि सामान्य जैसा शास्त्रों में वर्णन है, मुंडन है, तिलक है, कंठी है, शिखा रखी है, और बस और क्या, धोती कुर्ता अधिक से अधिक, तो ऐसा कोई सामान्य दिखता है तो समझना चाहिए कि हाँ सरल है, और उसके परिवेश से समझ में आ जाएगा। अब आपके मन में ये सारे बहुत बड़े बड़े जो कथाकार हैं उनके चित्र भी उभर गए होंगे काफ़ी, उनमें से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर उनकी वाणी, कई बार बाहर से इतना अधिक परिवर्तन ना हो, परंतु अंदर हृदय में अभी भी परिपक्वता नहीं आई हो, तो उनकी वाणी, जैसे मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है कि बहुत सालों पहले टीवी में ऐसे ही टॉप 5 भागवत कथाकारों में से एक होंगे वो, उन्होंने भागवत कथा करना प्रारंभ किया था, चैनल चल रही थी घर में, और मैं वहाँ से गुजरा, मैंने सोचा चलो सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने प्रारंभ किया सबसे प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक, और उन्होंने कहा कि जो श्लोक का तात्पर्य हमारे आचार्यगण देते हैं, जिसके ऊपर हमने बहुत लंबी चर्चा देखी थी शुरुआत में, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, ब्रह्म है। तो मैं तुरंत समझ गया कि ये समझे ही नहीं है, और इतने बड़े कथाकार बन गए कि टॉप 3 या टॉप 5 में उनका रैंक है, अर्थात कि खोखला है पूरा अंदर से, उनको ये समझ ही नहीं आई है कि भगवान साकार है कि निराकार है। तो फिर ये कैसे इतने बड़े कथाकार बन गए, सब बेकार है। तो ये सब ऐसे छद्म भक्त से गुमराह नहीं हो जाना चाहिए। और आजकल जैसे हमारे वृंदावन में ऐसे कुछ कुछ बाबा जी बहुत ही अधिक प्रचलित होते जा रहे हैं, और बड़े मूर्ख और क्या कहें हम, बिल्कुल अज्ञानी भक्त प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय छोड़कर उनके पास चले जाते हैं। ये छद्म भक्तों से बचिए। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल तथा विनम्र होना चाहिए, और फिर वो स्वयं भी सरल हो और विनम्र भी हो, तब वो ऐसे शुद्ध भक्तों से उपदेश ग्रहण कर सकता है। तो इसके अपने गुण जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है। शुद्ध भक्त के गुण क्या है? तो शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की शरण में रहता है, वह भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्यों को उनके सेवक के रूप में जानता है। ये दूसरा गुण। अब ये सब आप लिस्ट आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। शुद्ध भक्त के गुण, पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है, कि उसका मुख्य गुण है शुद्ध भक्त का। भगवान को ही परम स्वामी मानता है, भगवान परम स्वामी है। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। यह है गोल्डन सेंटेंस, स्वर्णिम वाक्य। क्या? केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। वही श्लोक जो कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। साधु संग सर्वशास्त्र शास्त्र कहे,
लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है, महाप्रभु कहते हैं। एक क्षण का लव का, एक लव का यदि आपको साधु संग मिल गया तो सारी सिद्धि मिल जाएगी। साधु नाम समचित्ता नाम सूतराम मत कृतात्म नाम दर्शना नो भवेत बंध पुंसो क्षणो सवितुर यथा। दर्शना नो भवेत बंध, अगर ऐसे भक्त का दर्शन हो गया तो दर्शन होते ही सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे। 10-10-41 श्रीमद् भागवत। ऐसे तो कई कई श्लोक हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि केवल भक्तों की संगति मात्र से, शुद्ध भक्तों के संग मात्र से समग्र पाप छूट जा सकते हैं, और इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए मैंने उन भक्तों को जो आए थे कहा कि जैसे ही महाराज जी के दर्शन हुए, मैंने कहा अब आपका ये सफल हो गई यात्रा। हमारे कई जन्मों के शायद पाप भी धुल गए होंगे जब हम इतने शुद्ध भक्तों का वृंदावन में प्रभुपाद जी की समाधि में दर्शन करते हैं, अर्थात हम बहुत भाग्यशाली हैं। नव दीक्षित भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो एक भक्त को क्या करना चाहिए? उस उन्नत शुद्ध भक्त की या गुरु की सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। ये भी सारे जो हमने पहले चर्चा कर ली वही लक्षण है। ये लक्षण है उस भक्त के जो इस जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। यदि आप अपने आप को पूछो, आप अपने आप से पूछिए, एक बार पूछिए। मुझे पता नहीं आप लोग कितना फॉलो, मैं जो बोलता हूँ कई बार मुझे प्रतीत होता है कि मैं जो बोलता हूँ वो एक कथाकार की कथा सुन रहे हो, या तो रेडियो में न्यूज़, टीवी में न्यूज़ सुन रहे हो, ऐसे सुनते हैं, या गंभीरता से ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण अगर कर रहे हैं तो मेरा ये निवेदन है, आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं सीरियस हूँ, क्या मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, अर्थात क्या मुझे गंभीरता से अपने आप को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलवानी है अपने आप को, या और 2-4-8-10 जन्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़े माँ के गर्भ में 8-10 महीने उल्टे लटकेंगे और फिर जो संघर्ष देखे हो तो देख लेंगे, उसमें क्या है। अगर ऐसा आपको चाहिए तो चलेगा तो फिर चलाओ, नहीं तो फिर अगर गंभीर हैं तो उसके लिए ये सारे लक्षण हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त बनने के लिए जो जरूरी है, जो मुक्ति के लिए जो जरूरी है, वो सब यहाँ पर इंगित किए हैं ये सारे लक्षण। तो आप इसे गंभीरता से लीजिए, इस पर एक बार और चिंतन करिए और पूछिए अपने आपको कि मेरा ध्येय क्या है जीवन का, क्या वास्तव में मैं सीरियस हूँ मुक्त होने के लिए, तो फिर ये सब होना चाहिए। अब क्योंकि बाकी सारे आचार्यों का सबने 29-30 को एक साथ लिया है, तो हम भी 30वें श्लोक को पहले ले लेते हैं, फिर आचार्यों के की टीका पे ध्यान देंगे। ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितं अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। शब्दार्थ: ज्ञानम ज्ञान,
गुह्यतमम गोपनीय, ये जो शब्द है गुह्यतमम, इस पर ध्यान देना है। इस पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत ही विस्तार से समझाया इस शब्द को, और जैसा उन्होंने समझाया बिल्कुल वही श्रील प्रभुपाद जी ने लिया। इसलिए हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अध्ययन के समय उस हिस्से को नहीं लेंगे, परंतु गुह्यतमम शब्द जो है वो गोपनीय, यहाँ लिखा है गुप्त, गोपनीय, सीक्रेट, परंतु गुह्यतमम का अर्थ वास्तव में होता है सर्वाधिक गोपनीय, सर्वाधिक गुप्त, सर्वाधिक बड़ा सीक्रेट, टॉप मोस्ट सीक्रेट। गुह्य, तीन शब्द बताए आचार्यों ने, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, ये तीन शब्द हैं। तो गुप्त और बहुत गुप्त और सर्वाधिक गुप्त, तो गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। तो ये गुह्यतमम है, गोपनीय, सबसे अधिक गोपनीय। तो ज्ञानम गुह्यतमम, यत जो है, तत् उस, साक्षात प्रत्यक्ष, भगवता उदितम, स्वयं भगवान द्वारा प्रतिपादित, अन्ववोचन, उपदेश दिया, गमिष्यन्तः, जाते समय, कृपया, अहेतुकी कृपा से, कृपा से, दीनवत्सलाः, क्या सब शब्द है, दीन वत्सलाः, जो दीनों के प्रति अत्यंत दयालु है। इसको यदि और थोड़ा इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करें तो दीन यानी दुखी, दुखी या परेशान या जो तकलीफ में हैं, कष्ट भोग रहे हैं, दीन। वत्सल, वत्सल शब्द बहुत ही विशेष है। वत्स अर्थात गाय का बछड़ा या छोटा बच्चा, मूल रूप से गाय का बछड़ा, और वत्सल तो वात्सल्य अर्थात ऐसा प्रेम जो एक माँ को अपने पुत्र के लिए होता है, एक गाय को अपने बछड़े के लिए जैसा प्रेम। आपने कभी देखा है गाय को बछड़े को कैसे प्रेम करती है? अति अद्भुत, उसको चाटती रहती है, चाटती रहती है, चाटती रहती है, और उसके प्रति इतना ज़्यादा वो पॉजेसिव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ही उसको आरक्षण प्रदान करने के लिए बहुत सतर्क रहती है। तो अतिशय प्रेम, अतिशय वात्सल्य। तो वत्सलाः अर्थात ऐसे ये थे ब्राह्मण, केवल भक्त थे या वेदांती थे उतना ही नहीं, बहुत ही अधिक प्रेमी थे, प्रेम देते थे, लेकिन किनको? दीन वत्सलाः अर्थात कि जो दुखी, जो तकलीफ में है, अर्थात सारे जीवों को जो इस संसार में है, सबके प्रति अत्यंत, तो जो दीनों के प्रति अत्यंत दयालु हैं उन्हें कहते हैं दीन वत्सलाः। और वत्सलाः प्रेम से करते थे। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इसके अलग अलग अंग है। जैसे दीन जनों पर अत्यंत दयालु, ये उनका एक गुण है उन वेदांती ब्राह्मणों का। उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय, बिल्कुल अंत में, यानी कि चातुर्मास जब समाप्त हुआ उस समय वे क्षमा करिए, अपने निज निज स्थान पर जब लौट रहे थे, तब जाते समय उन्होंने अत्यंत दया के कारण, कृपा के कारण सोचा कि अब इस बच्चे को, जो 4 महीने से हमारी कथाएं सुन रहा है, कीर्तन सुन रहा है, हमारा उच्चिष्ट प्रसाद खाया है, जिसने हमारी बहुत सेवा की है, बहुत ही,
उसे कुछ ऐसा दे देते हैं कि जो अत्यंत गोपनीय है। तो मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया, गुह्यतम विषय का उपदेश दिया, अर्थात सबसे अधिक गोपनीय। अब जैसे कई बार हमारे भारत में, जैसे किसी के घर आप जाते हैं, मिलते हैं, सब होता है, जाते समय भी आप कुछ ना कुछ गिफ्ट ले जाते हैं, और वहाँ से लौटते समय उस घर का जो बच्चा होता है उसके हाथ में आप 100-500 की नोट रख के आते हैं, और अरे नहीं 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 नहीं, हमारा प्रेम है उनके लिए, बस हमें देना है उन्हें कुछ। तो अब और भी अधिक उन्हें कुछ दे करके, और वहाँ बच्चों को ही विशेष रूप से कुछ 100-500-200 कुछ दे करके निकलते हैं वहाँ से। आशा है 10-5-50 नहीं देते होंगे, क्योंकि नहीं तो शर्म आ जाएगी। ऐसे भी देखे हमने लोग कई बार एकदम खुशी 10 का नोट हाथ में, अरे नहीं नहीं, रखो रखो रखो, हमारा आशीर्वाद है। भी देखते हैं, वाह 10 की नोट है, बढ़िया है, अच्छा आशीर्वाद दिया। तो तात्पर्य उसे दीन वत्सला नहीं कहते हैं, उसे कुछ और कहते हैं। लेकिन जो दीन वत्सला, तो वे कुछ ऐसा देकर जाना चाहते हैं जो सबसे श्रेष्ठ हो। तो उन्होंने सबसे श्रेष्ठ, जो सबसे गुह्य ज्ञान था भगवान का, गुह्यतम, वो ज्ञान उन्हें देकर फिर वहाँ से गए। तो जिसका उपदेश, और वो क्या ज्ञान था, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। तो ये क्या कहा, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं, ये क्या कहा, ये वो कहा आचार्यों के मत अनुसार कि वास्तव में श्रील जीव गोस्वामी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने चतुश्लोकी भागवत जो है उसका ज्ञान उन्हें प्रदान किया, जो इस श्रीमद् भागवत में है। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चात इत्यादि। तो ये जो चतुश्लोकी भागवत है, जिसके अंदर कैन यू फाइंड द श्लोका नंबर्स कहाँ से है, दूसरे स्कंध में है 1.2 पॉइंट समथिंग, अहम एवा समेवाग्रे, जस्ट सर्च फॉर दैट, एग्जैक्ट नंबर्स दे देते हैं। चतुश्लोकी भागवत, यू कैन जस्ट सर्च फॉर दैट इन गूगल। तो ये चतुश्लोकी भागवत जो है उसका ज्ञान उन्होंने, किसने, इन ब्राह्मणों ने नारद मुनि को दिया, क्योंकि वो चतुश्लोकी भागवत में संपूर्ण 18,000 श्लोकों का सार उस 4 श्लोकों में है। और वो श्लोक किसने किसको दिया था, तो श्रील जीव गोस्वामी समझाते हैं, वो भी श्लोक के साथ प्रस्तुत करते हैं। तीसरे स्कंद का 2.9.33 वहाँ से स्टार्ट होता है चतुश्लोकी भागवत। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 33वें श्लोक से, नेचुरली 4 श्लोक। तो मैं ये कह रहा था कि तीसरे स्कंद का कौन सा श्लोक है ये, हम देख लेते हैं। तीसरे स्कंद का तीसरे स्कंद का 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है श्रीमद् भागवत का। उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि चतुश्लोकी भागवत जो है वो स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को दी। तो ये 3.5 पॉइंट कौन सा था, 3.4.13 में भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी नाभि से कमल जो है उसमें जो ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उन्हें मैंने ये 4 श्लोक का ज्ञान दिया। कौन सा, 2.9.33 से लेकर के 4 जो श्लोक है, अहम एवा समेवाग्रे इत्यादि। तो ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसमें संपूर्ण रचना, संपूर्ण सृष्टि और भगवत तत्व का, संपूर्ण भगवान का स्वयं का ज्ञान, पूरा ज्ञान उस 4 श्लोकों में है। पावर पैक्ट जिसे कहते हैं, पावर पैक्ट ये 4 श्लोक है। उन 4 श्लोकों के अंदर सब कुछ आ गया। जैसे भगवत गीता में भी चतुश्लोकी है, मेरे ख्याल 10.7 या 8.8 से लेकर के 10 तक, ऐसा कुछ 7
10.7, 8, 9, 10 ये चतुश्लोकी है भगवत गीता। वैसे ये 2.9.33 से लेकर चतुश्लोकी भागवत, ये ज्ञान उन ऋषियों ने इन नारद मुनि बालक को दिया। अब ये सोचिए कि उन 4 श्लोकों को प्राप्त करके उनको 8 to 11 ओके 10.8 से 11 भगवत गीता ओके। तो ये चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान लेकर के ये बच्चा सब समझ गया, उनका संपूर्ण विकास हो गया, अर्थात वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा ये, अन्यथा केवल 4 श्लोकों से सब कुछ कैसे समझ जाए। उन्हीं 4 श्लोकों को फिर वे वास्तव में वेद व्यास जी को देते हैं नारद मुनि, और कहते हैं कि अब आप इन 4 श्लोकों का विस्तार करके आप श्रीमद् भागवत को लिखिए। तो श्रीमद् भागवत ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं चतुश्लोकी 4 श्लोक की भागवत जो है उसी का 18,000 श्लोकों में विस्तरण हुआ है। तो मैंने नंबर्स बता दिए, आप स्वयं गूगल से या आपके पास जो कोई ऐप वगैरह जो कुछ है उसमें आप इन श्लोकों का अध्ययन करिए। एक तो 3, 4, 13 जिसमें कह रहे हैं भगवान जीव गोस्वामी ने जो लिखा है कि कैसे मैंने ये चतुश्लोकी ब्रह्मा जी को दी, और वही भागवत का सार है ऐसा कहते हैं भगवान स्वयं। और ये चतुश्लोकी कौन सी है? 2.9.33 से लेकर 4 श्लोक। तो आप अध्ययन कर लीजिएगा। अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। तात्पर्य, विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेशों के मुताबिक या अनुसार, यहाँ ये मुताबिक शब्द हिंदी में गड़बड़ है, अनुसार, उपदेशों के अनुसार ही उपदेश देते हैं। विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेशों के अनुसार ही उपदेश देते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्यों मैंने इसे ग्रीन में मार्क किया है? इसलिए क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं वे कभी भी अपनी मनगढ़ंत बातें किसी को नहीं बताते, अपने मन के विचार किसी को नहीं बताते। मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे विचार से कभी नहीं बोलते। वे वही बोलते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, जो भगवान ने कहा है, वही वो अपने शिष्यों को देते हैं, अपने अनुयायियों को वो वही ज्ञान देते हैं। भगवान ने भगवत गीता में तथा अन्य सारे शास्त्रों में निश्चित रूप से यह उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, मेरा ही अनुगमन करेंगे लोग, मेरा ही अनुसरण करेंगे, भगवान ने कहा भगवत गीता। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। सारा दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है, और जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है तब वे अपनी सारी साज सामग्री समेत अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। अर्थात ये दृश्य जगत जो है वो क्या है? सारा दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है, और उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है। तो ये सारा जगत जो है उनकी इच्छा के अनुसार रचा गया है, और उनकी इच्छा जब समाप्त हो जाती है, जैसे एक बच्चा, आप सभी को अनुभव होगा ही अवश्य इस बात का कि जब बच्चे होते हैं तो उनके पास खिलौने होते हैं तो एक बक्सा भर कर रखते हैं, और जब खेलने बैठते हैं तो पूरा बक्सा ऐसे करके निकालते हैं, डर पूरा गिराते, फिर सारे घर में रूम में खिलौने। आप लोग बोलते हैं क्या कर दिया, खेलते हैं। जब हो गया खेल, टाइम समाप्त,
तो सारा का सारा समेट के बॉक्स के अंदर पुनः, बस यही काम भगवान कर रहे हैं। ये जो भौतिक जगत है पूरा उनका बक्सा है, बक्से में से खाली करते ड्र निकाला सब, और खेलते 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 बहुत हो गया, उब गए, चलो समेटो, सब समेट के बक्से में वापस डाल दिया, और बस। और अपने दिव्य धाम में, यानी वो बक्सा भी रहा, वो स्वयं भी रहे, जो है वो रहे, वो खो नहीं गए। वैसे ही भगवान अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं, भले ही ये सृष्टि समाप्त हो जाए। सृष्टि के पूर्व वे अपने इसी दिव्य धाम में थे। अहम एव सम क्या क्या है वो, अहम एवासम एव अग्रे, अहम एवासम एव अग्रे, अहम एवासम एव अग्रे, अर्थात कि इस समय के पहले और ये सब के पहले मैं था ही, भगवान कह रहे हैं इस चतुश्लोकी में। और प्रलय के बाद भी वहीं बने ही रहेंगे। नान्यद यद सदसत परम पश्चाद यो वशिष्येत, और बाद में जो रहेगा, इस चतुश्लोकी में कहते हैं पश्चाद यो वशिष्येत, पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोस्म्य हम, यानी मैं उसी का शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ दोनों को। पश्चात अहम वशिष्येत, अर्थात कि बाद में भी रहने वाला कौन है, अर्थात सब सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सब कुछ विलीन हो जाएगा, तब भी मैं बना ही रहूं, जैसा हूं वैसा रहूंगा ही। पहले मैं था, मेरे में से सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब सृष्टि हुई, और जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो भी मैं वैसे ही रहूंगा। वास्तव में ये कौन कह रहा है? अगर हम उसका टेक्निकल इसकी डिटेल देखें तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु कह रहे हैं। और इसके और गूढ़ार्थ में जाएं तो शायद कारणोदक्षाई विष्णु कह रहे हो ऐसा, परंतु है तो वास्तव में ये गर्भोदक्षाई विष्णु ही कह रहे हैं। अर्थात कि विष्णु तत्व में सब कुछ हम जानते हैं कि कैसे कारणोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उसमें फिर गर्भोदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं, फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर साथ फिर सारी सृष्टि पुनः कारणोदक्षाई विष्णु के रोमकूप में चली जाती है, और भगवान ऐसे ही बने रहते हैं। यही सारी बातें यहाँ पर वे बता रहे हैं कि पहले भी मैं हूँ, बाद में तो सृष्टि के पूर्व वे अपने इसी दिव्य धाम में थे, और प्रलय के बाद भी वे वहीं बने रहेंगे, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। अतएव वे सृजित प्राणियों में से एक नहीं हैं, इसीलिए वे सामान्य सृजित जो प्राणी हैं उनमें से एक जीव नहीं है, वे दिव्य हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को दिए गए उपदेश के भी बहुत पहले उन्होंने यही उपदेश सूर्य देव को दिया था, क्योंकि बीच में यह श्रृंखला टूट गई थी और यह उपदेश गलत तरीके से उपयोग में लाया जाने लगा था। अतः वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया, क्योंकि वह उनका परम भक्त एवं मित्र था। भगवान ने इस दिव्य उपदेश को, इसी दिव्य ज्ञान को अर्जुन को भी दिया था। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का दिव्य ज्ञान उसका प्रथम श्लोक देखेंगे तो पहले 3 श्लोक का वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। अनुवाद देखते हुए करते, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, वैवस्वत मनु, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। फिर क्या हुआ? सकाले ने महता योगो नष्ट परंतपः एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप।
तो एवं परंपरा प्राप्तिम, अर्थात इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विद्या से हाँ, इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। जैसे प्रभुपाद जी ने उस तात्पर्य में कहा, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। भगवान कह रहे हैं कि अब वो विज्ञान नहीं दिख रहा, क्योंकि कालक्रम में धीरे 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 चला गया। तो स एवायं मया तेभ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। तो आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम इस विज्ञान को समझ सकते हो, इसलिए मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ ये फिर से। प्रभुपाद जी उसी की बात इस पैराग्राफ में कर रहे हैं। अतएव भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव विदोर्जुन। ये 2 श्लोक है भगवद गीता के, जिसमें भगवान दोनों में बताते हैं केवल भक्त ही मुझे समझ सकता है। दोनों अलग अलग, एक मेरे ख्याल से 12वें अध्याय का, एक 18वें अध्याय का है। तो ये दोनों श्लोकों में भगवान कहते हैं, और यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद जी, अतएव भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण निर्विशेषवादी भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते। और जो निर्विशेषवादी, शून्यवादी, मायावादी या ऐसे वेदांती या ऐसे ज्ञान मार्गी होते हैं कि जो भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते, उन सब के लिए ये है, वे क्या करते हैं, भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण उन्हें एक तो ज्ञान है ही नहीं और ज्ञान स्वीकारना भी नहीं चाहते। जैसे ही किसी को आकार मिल गया समझते हैं वो ये तो माया में आ गया, शरीर लिया तो माया, शरीर लिया मनुष्य हो गया, मनुष्य हो गया नियम लागू होते हैं, भगवान नहीं हो सकता। क्यों भाई, भगवान ने सब बनाया है और वे स्वयं ही उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, तो क्या उनको अपनी भगवत्ता को बाहर, जैसे कोट बाहर लटका के अंदर जाते हैं वैसे आना पड़ेगा आपकी परमिशन लेकर कि मैं अब अंदर आऊं सर, मैंने आपको बनाया लेकिन अब आपकी परमिशन लेकर अंदर आऊं सर, और अपनी भगवत्ता साथ लाऊं या छोड़ के आऊं, आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, वो बिना परमिशन आएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टर है, वो मालिक है, वो सर्वे सर्वा है, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं और फिर भी उनकी भगवत्ता बनी रहेगी। लेकिन ये बात का स्वीकार नहीं करते तो अज्ञानी, इसलिए क्या करें, तो निर्विशेषवादी भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते, नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके रूप में विश्वास नहीं करते। मैंने ऐसे कई ज्ञानी देखे। ये एक क्या कहें, एक संजोग ऐसा है कि मेरे अधिकतम वर्ष ज्ञान मार्गियों के मध्य बीते हैं। अब बाकी के जो पिछले 17-18 वर्ष जो भी है वो भक्ति मार्गियों के बीच बीते, लेकिन पहले पूर्व में बाकी जितने वर्ष रहे वो सारे वर्ष ज्ञान मार्गियों के मध्य बीते। और यही बात हमेशा सुनने में आई, कभी भी भगवान के उस रूप के विषय में किसी ने रस से वर्णन नहीं किया।
बल्कि जब कभी भी वे भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, सारे ज्ञानी भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, तो उनका दृष्टिकोण जो है वो भगवान पर नहीं, उनके दिए हुए सामान्य ज्ञान, विज्ञान, कर्म आदि उसी सब में उनका ध्यान बटा रहता है। बहुशाखा अनंताश्च, जैसे भगवान कहते हैं अव्यवसायी नाम, तो ये सब जो है ये वास्तव में भगवान में रुचि रखते ही नहीं है। इसलिए भगवान का दिया हुआ ज्ञान भी अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवान का अध्ययन नहीं करना चाहते। ऐसा एक निश्चित समाज है हमारे मध्य, उसका एक विशेष नाम है उस समाज का। वे सब वेदांती है, लेकिन वे वेदों को बहुत चुस्त पालन करते हैं, यज्ञ करते, ये करते, वो करते, लेकिन जब भगवान की बात करते नहीं, भगवान तो यज्ञ भगवान है, ये भगवान है, वेद भगवान है, ये है, वो है, ऐसी उधर उधर की उठपटांग बातें करते, लेकिन न नारायण, विष्णु, कृष्ण, राम आदि इनको भगवान नहीं मानते। ऐसे भी वेदांती है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और हमारे मध्य में है, और उनका एक निश्चित, उस समाज का एक निश्चित नाम भी है। नहीं लेना चाहिए, नहीं ले सकता मैं इसलिए इस मंच पर, परंतु ये उनकी प्रॉब्लम है, परंतु सावधान रहना चाहिए कि ऐसे समाज में यदि हम हैं तो तुरंत छोड़ देना चाहिए कि भाई भगवान जो एक व्यक्ति है, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, जो स्वयं बता रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ रचा, समय से पहले भी मैं था, ये सारी सृष्टि से पहले मैं था, मैंने रचना की और सब नष्ट होकर भी मैं ही रहूँगा अंत में। इतना जब एक व्यक्ति बोल रहा है, तब फिर आपको क्यों भगवान में विश्वास नहीं? तो ये सब नहीं समझ पाते, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यहाँ पर गुह्यतमम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से बढ़कर है। यहाँ से लेकर, ये यहाँ जो लिखा है यहाँ जो लिखा है, यहाँ से लेकर आगे सब कुछ श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल हूबहू जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसी को रिपीट किया है, सेम टू सेम। यहाँ पर गुह्यतमम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से बढ़कर है। ज्ञानम का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। बिल्कुल ऐसे सेम श्लोकों का थोड़ा थोड़ा उपयोग करते हुए या शब्दों का उपयोग करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते हैं, और प्रभुपाद जी उन छोटे छोटे श्लोकों के जो विभाग है उनको यहाँ नहीं ले रहे हैं, बस उतना ही अंतर है। तो ज्ञानम का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा, यह है ज्ञान का अर्थ। यही ज्ञान, पहले इसे मार्क कर लेते हैं, हाँ, यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है, और यही ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंचता है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान, और वो विशेष ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, उस तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर जब इसमें कुछ कुछ भक्ति मिल जाती है, कुछ कुछ भक्ति, तो यह परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान बन जाता है, और यह अत्यंत गुह्य है, यानी गुह्यतर है। तो इसे हम थोड़ा अलग मार्क करते हैं, ब्लू से करते हैं। चलिए, तो इसके ऊपर जब इसमें कुछ भक्ति मिल जाती है, ये महत्वपूर्ण है इसमें पॉइंट। इसमें जब कुछ भक्ति मिल जाती है, तब वो परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान बन जाता है। फिर किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्तिमय सेवा में परिणत हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है, तो यह गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। तो आपको 3 स्टेज में लिखना है, गुह्य,
गुह्यतर और गुह्यतम। गुह्य अर्थात सामान्य ज्ञान या निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान अर्थात हृदय में रहने वाले परमात्मा का ज्ञान, और गुह्यतम ज्ञान अर्थात शुद्ध भक्ति की प्राप्ति तथा परम भगवान जो अपने निज धाम में रहते हैं उनके स्वरूप का ज्ञान। तो किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्तिमय सेवा में परिणत हो जाता है, इसे पहले तो पूर्ण रूप से मार्क करते हैं और फिर इसे विशेष मार्क करेंगे। गुह्य, गुह्यतर एंड गुह्यतम। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, ये तीन। तो यहाँ हमने गुह्यतम की बात कही अंत में, तो किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्तिमय सेवा में यदि परिणत हो जाए तो इसे थोड़ा अलग मार्क कर रहे हैं हम, तो ये दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है, तो यह गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। भगवान ने ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव इत्यादि को यह गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया। भगवान ने किन किन लोगों को यह ज्ञान प्रदान किया? तो ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी के रूप में दिया, अर्जुन को भगवद गीता के रूप में दिया। उन्होंने कहा ना, इस राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम सर्व प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये मैं तुम्हें राज विद्या दे रहा हूँ और ये परम गुह्य ज्ञान है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, भगवान ने कहा। और ये वास्तव में गुह्यतम ज्ञान है। आप भगवद गीता में पढ़ेंगे, गुह्यतम शब्द का उपयोग भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से किया है कि अब मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूँ, इस प्रकार भी कहते हैं। तो अर्जुन को दिया, उद्धव को, इसी भागवत के अंत में हम देखेंगे कि 11वें स्कंद में अगर देखेंगे तो, कल ही मेरे पिताजी ने कमेंट दी है, मुझे सुनने में आया, पिताजी कैलकुलेशन करने बैठे कि अगर प्रतिदिन एक श्लोक करते हैं तो 75 वर्ष लगेंगे इस भागवत को पूरी होने में। कोई हम में से होगा या नहीं होगा उसकी टिप्पणी तो हम कर नहीं सकते, परंतु अगर ऐसी स्पीड से जाएंगे हम तो, लेकिन 2 श्लोक करते हैं एक दिन में, अब और थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे जितना हो सके। नहीं हुआ तो जितनी ठाकुर जी की इच्छा है उतना होगा, बाकी तो प्रभुपाद जी ने दिया ही है सब, वो पढ़ते रहिए। तो भगवान ने ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव को 11वें स्कंद में आप देखेंगे पूरा बहुत विस्तार से, कभी कभी उद्धव गीता के नाम से जानी जाती है, इत्यादि को यह गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया। अब हम आचार्यों का मत देखते हैं। वैसे तो सब कुछ कवर हो गया, प्रभुपाद जी ने कवर किया, फिर भी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने थोड़ा सा जो इसका सार अलग से दिया वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि मैं एक बालक था, फिर भी मुझ में प्रभु के लिए प्रेम विकसित हो गया था। मैं विनम्र, निष्पाप, आस्था से परिपूर्ण, इंद्रिय नियंत्रित और सेवा करने को तैयार था। तो देखा वही सारे गुण, विनम्र, निष्पाप, आस्था से परिपूर्ण, इंद्रिय नियंत्रित और सेवा करने को तैयार। जब वे जाने वाले थे तब पतितों के प्रति अति अधिक स्नेही दयालु ऋषियों ने मुझे शुद्ध भक्ति का सबसे गोपनीय ज्ञान सिखाया जो स्वयं भगवान ने सिखाया था। तो ये सब चर्चा हो गई। उन्होंने मुझ में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति विकसित करने का ज्ञान दिया। उन्होंने मुझे भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति विकसित करने का ज्ञान दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तस्य एवं अनुरक्तस्य, यह ज्ञान देवकी के पुत्र भगवान अर्थात कृष्ण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया गया था। भगवतोदितम, यानी भगवान ने ये पहले दे दिया था ये ज्ञान। कब? चतुश्लोकी। बस इतना ही, बाकी सब आचार्यों ने जो लिखा है वो सारा सब कुछ प्रभुपाद जी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम उसे नहीं रिपीट करेंगे। और समय
एक श्लोक और ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं, एक और श्लोक श्लोक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो ये संपूर्ण विषय समाप्त हो जाएगा, हम उस विषय को पूर्ण कर पाएंगे। तो ले लेते हैं, आपकी अनुमति स्वयं ही मैं ले लेता हूँ। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः येनैव क्षमा करिए। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम् येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः भावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः विदम येन गच्छन्ति तत्पदम्। शब्दार्थ, येन जिससे, एव निश्चय ही, अहम मैं, भगवतः भगवान का, वासुदेवस्य भगवान श्री कृष्ण का, वेदसः परम सृष्टा का, माया शक्ति, यहाँ माया प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है शक्ति, और आचार्यों के मत अनुसार विशेष रूप से श्रील जीव गोस्वामी इस माया शब्द को बड़े विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं यहाँ पर माया का अर्थ चित्त शक्ति है, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और इसका पूरा विवरण देते हैं और कहते हैं कि माया यहाँ पर चित्त शक्ति या अंतरंगा शक्ति या तो योग माया शक्ति को कह सकते हैं, जिसका यहाँ वर्णन है। उसी माया शब्द का प्रयोग कैसे कैसे किया जा सकता है वो भी बताते हैं, आगे कैसे कैसे किया जाएगा। तो एक तो चित्त शक्ति, फिर एक अचित्त शक्ति अर्थात कि बहिरंगा शक्ति या प्रकृति, जिसे माया या महामाया कहते हैं, और एक उन्होंने ये भी कहा कि जीव के रूप में या ब्रह्म के रूप में कई अलग अलग प्रकार से इस माया शब्दों का प्रयोग आगे होता रहेगा, ऐसा आचार्य बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चित्त शक्ति यानी योग माया या अंतरंगा शक्ति की बात यहाँ पर है, ऐसा कहना चाहते हैं हमारे आचार्य। अनुभावम प्रभाव अविदम सरलता से समझ गया, ये न जिससे गच्छन्ति जाते हैं तत्पदम भगवान के चरण कमलों में। गच्छन्ति तत्पदम भगवान के चरण कमलों में, तत् उनके, पदम चरणों में, जो जा सकते हैं सरलता से, अविदम सरलता से, ऐसा ज्ञान मैं समझ गया। अब अनुवाद देखते हैं। उस गुह्य ज्ञान से जो उन ब्राह्मणों ने दिया, मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहारकर्ता भगवान श्री कृष्ण वासुदेवस्य, श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर, अर्थात उस ज्ञान को जान लेने पर, या तो उन्हें जान लेने पर, ऐसा भी कह सकते, कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तो यहाँ ऐसे ही कर सकते हैं कि उन्हें जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। ये है इसका तात्पर्य। यहाँ उसे को हम उन्हें होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ रेड मार्क कर देता हूँ ताकि भविष्य में उन्हें कर दिया जाए। उस गुह्य ज्ञान से, तो
पहले वो ज्ञान मिला, उसके कारण क्या हुआ, मैं संपूर्ण पदार्थ के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को, तो चित्त शक्ति या अचित शक्ति कहिए, कोई भी उनको ठीक ठीक समझ सका। किससे समझ पाए? उस ज्ञान के कारण सब कुछ समझ पाए। और उन्हें जान लेने पर जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो जान लेता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, और बाद में उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, मेरे पास आ जाता। तो उस ज्ञान को जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं प्रत्यक्ष, फेस टू फेस भगवान को मिल सकते हैं, ये ज्ञान प्राप्त करने पर। गुह्यतम, तो अब आप लोगों ने भी प्राप्त कर लिया, अब हम अधिकारी हो गए। हाँ, पहले वो सारे जो उन्होंने 5 पॉइंट्स बताए, 6 पॉइंट्स, वो भी हमें पालन करने होंगे। श्रेष्ठ शिष्य बन जाएंगे तो निश्चय ही हम ये ज्ञान जान लिया है तो भगवान से भी मिल पाएंगे। कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य करती है। भक्तिमय सेवा या गुह्यतम ज्ञान से व्यक्ति जान सकता है कि भगवान की शक्तियाँ किस प्रकार कार्य करती है। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, एकांशेन स्थितो जगत, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है, और फिर वे यहाँ वैकुंठ जगत के प्राकट्य की बात कर रहे हैं। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है, जो उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस जो मैंने अभी मार्क हाईलाइट करके रखा हुआ है ब्लू में, उसमें प्रभुपाद जी अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति की बात कर रहे हैं। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चित्त शक्ति, अचित्त शक्ति और मध्य में एक और उन्होंने नाम लिया जो मैं भूल गया, तो मध्य की जो तटस्था शक्ति है, हम जीव, उनकी बात कर रहे हैं, वही बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अंतरंगा शक्ति या चित्त शक्ति या योग माया शक्ति या श्रीमती राधा रानी कहिए या आह्लादिनी शक्ति, ल्हादिनी शक्ति, हरा, अनेक नाम, और बहिरंगा शक्ति, महामाया या प्रकृति या दुर्गा या अचित शक्ति, ये सब उनके नाम। और दोनों के मध्य में तटस्था शक्ति यानी जीव, परंतु जीव और अंतरंगा शक्ति या चित्त शक्ति जो है दोनों ही परा है, और बहिरंगा शक्ति जो है वो अपरा है। तो ये बात यहाँ पर कर रहे हैं, और इनमें से किसी एक शक्ति की सेवा, तटस्थ शक्ति अर्थात हम जीव, दोनों में से किसी एक शक्ति की सेवा करते हैं, करना हमारा स्वभाव है। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते रहते हैं, जो उनके समक्ष मोह भ्रम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। ममेवांशो जीवलोके इत्यादि, प्रकृति स्थानी कर्षति, तो हम प्रकृति की अगर सेवा कर रहे हैं, अगर भौतिक जीवन जी रहे, तो अत्यंत कष्ट भोगते ही रहते हैं, और वो भी मोह भ्रम के कारण कि मैं ये शरीर हूँ इत्यादि। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। अर्थात जो अगर सरल भाषा में कहे तो जो श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है, जो अंतरंगा शक्ति की शरण ग्रहण करता है, आध्यात्मिक शक्ति की शरण ग्रहण करता है, वो उन्हें क्या क्या मिलता है?
उन्हें सनातन जीवन एक, फिर पूर्ण ज्ञान दो, दूसरा पॉइंट, अविरत आनंद में, अविरत आनंद, परंतु अविरत आनंद में क्या, में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है उन्हें, अर्थात कि उन्हें कहीं ना कहीं वैकुंठ जगत में या श्री गोलोक धाम में कहीं ना कहीं उन्हें निवास मिलता है और भगवान की निरंतर सेवा कर सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सारे बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाएं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये सब ममेवांशो जीवलोक इत्यादि जो प्रकृति में जो सड़ रहे हैं, वो यदि मेरे पास आ जाएंगे तो इन सब से मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान का यह गुह्यतम अंश है, ज्ञान का यही गुह्यतम अंश है। प्रश्न, ज्ञान का गुह्यतम अंश क्या है? तो यदि जीव अपने अपने आप को भगवान की शरण में ले लेता है, तो यानी भगवान की शरण वो ग्रहण करता है, अर्थात मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, तो यदि जो भगवान की शरण में जाता है या उनकी अंतरंगा शक्ति की शरण लेता है, तो वो मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम जाकर उनकी सेवा में लग सकता है। ये गुह्यतम ज्ञान है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं, भक्त ही इसे समझ पाएंगे। अभक्त जो हैं वो व्यक्ति में ही नहीं मानते, तो ये सब कैसे मानेंगे? अतएव वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते हैं। केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के धाम जा सकते हैं, अन्य नहीं जा सकते। इसका ज्वलंत उदाहरण नारद, स्वयं नारद जी हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई। वे शाश्वत ज्ञानी, शाश्वत आनंदी रहते हैं। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, बशर्ते कि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। क्या? यदि हम नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं, तो हम भी क्या कर सकते हैं? सारे साधन तथा इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, बशर्ते वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाते। तो हम अगर नारद मुनि की तरह समर्पित होंगे, तो हम भी ऐसा ही पद प्राप्त कर सकते हैं। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियाँ अनायास ही असीम हैं, और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वे 3 प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई है। श्रुतियाँ अर्थात वेद भगवान की 3 शक्तियों का वर्णन करते हैं, और जैसा प्रभुपाद जी ने ऊपर बताया, चित्त, अचित और तीसरी एक, ऐसे 3 शक्तियों में उसका वर्णन है। इस प्रकार यहाँ पर इस श्लोक का समापन हुआ। आचार्यों ने जो कहा वो सब प्रभुपाद जी ने इसमें कवर किया है, इसलिए मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। और 32वें श्लोक से विषय परिवर्तित हो रहा है, नारद जी ही बोल रहे हैं, परंतु विषय परिवर्तित हो रहा है, तो उसका अध्ययन हम कल करेंगे। यदि आज के इस विषय के उपलक्ष्य में किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो, तो आप हैंड रेज का सिंबल कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं, वो एक पर्टिकुलर वर्ड है कुछ, वो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। anyway, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं? ठीक है,
कोई प्रश्न ना हो तो फिर विराम लेते हैं। आप सब जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि हमने आज शुरुआत में देखा था, शायद माता जी ने सुना नहीं होगा, सुभद्रा माता जी ने हमें इस्कॉन अहमदाबाद के मेरे ख्याल से डेटी किचन के दर्शन करवाए थे, अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूँ तो जी, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशेष रूप से, और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सही में प्रभु जी, आज राधा जी। राधा गोविंद धाम में संध्या भोग बनाने जा रही थी मैं, अच्छा 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 अच्छा। इसीलिए हर हर थर्सडे को जाती हूँ ना, इसीलिए लेक्चर अटेंड नहीं कर पाती हूँ। अच्छा 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 अच्छा। बहुत ठीक धन्यवाद है, माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा।